चढ़ता महाराज। तो जो संस्कार देते हैं ना माता पिता देते हैं। व्यक्ति बच्चा छोटा होता है, गाली गलौज करता है महाराज, बुरे अपशब्द बोलता है, उसको डांटो। हम लोग तो मजाक में बच्चा है बच्चा है बच्चा है, बड़ा होगा तो सुधर जाएगा इसमें रह जाते हैं, लेकिन बड़ा होकर भी वो वैसा ही बना होता है महाराज। इसलिए अच्छे संस्कार डालो। कहो बच्चों से, कहीं भी जाए, कोई संत मिले, कोई महात्मा मिले महाराज, कोई आचार्य मिले, कोई पंडित मिले महाराज, उनके चरण छुओ, आशीर्वाद लो महाराज। क्योंकि हमारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे कितनी भी तिजोरी भरी रखी हो, चाहे कितना भी बैंक बैलेंस हो महाराज, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वहां ये धन रुपया पैसा कोई काम नहीं आता। उस समय आशीर्वाद ही आपकी नैया को पार लगाता है। कहीं भी जाओ, जहां भी लगे कि आशीर्वाद का सोर्स नजर आए, लगे कि आशीर्वाद लेना चाहिए महाराज, तो वहां आशीर्वाद लो। जहां कहीं भी जितनी बार झुकोगे ना, जो झुकता कौन है? झुकता वही है जो नम्र व्यक्ति होता है, जो व्यवहारशील होता है। कहते ना, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दे को कितना भी हिला लो डुला लो, वो हमेशा अकड़ के रहेगा महाराज। इसलिए कहते हैं अकड़ में नहीं रहना महाराज, झुकना सीखो, नम्र बनना सीखो। जितना हम झुकेंगे उतना ही हमारा फायदा है। अच्छे अच्छे काम हम झुक करके बना लेंगे। कोई अच्छा व्यक्ति हो महाराज, उससे काम निकालना हो तो 2 मिनट प्रेम की भाषा बोली, उसके आगे थोड़ा सा जी 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 कर लिया, इतने में तो हमारा सब जो काम बन गया महाराज। तो थोड़ा झुकना सीखो, झुकोगे तो आशीर्वाद मिलेगा। और वो आशीर्वाद कब काम आएगा? जब हम हमारे साथ ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जब हम अस्पताल में हो महाराज, डॉक्टर बना कर भी केस हाथ से निकल गया, उस समय भगवान से प्रार्थना करते, ऐसा मत करो प्रभु, बचा लो बचा। उस समय वो आशीर्वाद, कहते ना कि पता नहीं कौन सा अच्छा कार्य किया था जो अब काम आ गया महाराज, कहते ना हम लोग। तो वो चीज वो ही होती है महाराज। हमारे यहाँ भी कितने अच्छे अच्छे बड़े पंडित लोग हैं, पर मैंने अभी तक पता इतने दिन हो गए, 6 दिन है, किसी को झुकते नहीं देखा अभी तक कि चलो हमारे इतने बड़े पंडित हैं, आचार्य लोग हैं, थोड़ा आशीर्वाद ले ले झुककर। माता बहनें बड़ी समझदार है हमारी, पर उन्होंने तो लिया आशीर्वाद, कोई कह नहीं सकता माता बहनों के बारे में। तो जहां भी जाओ महाराज, पता आजकल तो आशीर्वाद लेने का तरीका ही बदल गया। पैर पहले नीचे थे, पर पैर या घुटने तक आ गए। कोई आशीर्वाद लेगा, बोले घुटना छुआ, फट से ऐसे उड़ जाएगा महाराज, ये हो गया आशीर्वाद। अब घुटने में होती है महाराज बीमारियां, अब ऐसे घुटना छुआ, फिर फट से हाथ हटा लिया, तो जो आशीर्वाद देगा ना वो व्यक्ति, अब आप झुकोगे, पैर छुओगे उसके, तो सामने वाला व्यक्ति भी थोड़ा झुकेगा, आपको आशीर्वाद देगा कि भैया सदा सुखी रहो। अब झुकेंगे तो आशीर्वाद देगा, उठेंगे जब तक आशीर्वाद दे देगा। घुटना छुआ, ऐसे हाथ हटा लिया, तुम्हारा घुटने में होती है बीमारियां। चरण छुओगे तो आशीर्वाद मिलेगा, और अगर घुटना छुओगे तो पा लो बीमारियां। हमें क्या करना, हम तो कह ही सकते हैं, बस आपके जीवन में लागू नहीं कर सकते कुछ चीजें। करना ना करना आपके हाथ में है। यहाँ से कोई चीज बताई जाती है, उसको जीवन में लाओ। कोशिश ये होनी चाहिए महाराज कि हाँ, हम इस चीज में बदलाव लाएंगे, परिवर्तन। सामने वाले को मत देखो कि सामने वाला क्या कर रहा है। हम अधिकतर यही कहते रहते हैं कि वो सामने वाला तो ऐसा, सामने वाले के पास तो बड़ा सा मकान है, हमारे पास भी बड़ा सा मकान होना चाहिए महाराज। अब सामने वाला तो
पैसे वाला है, पैसे की कोई कमी नहीं, बना लिया बड़ा सा मकान। अब हम भी उसकी बराबरी करें, हमारे पास भी बड़ा सा मकान हो। अब मकान बनाने के लिए पैसे भी तो चाहिए, इतना पैसा भी तो होना चाहिए। पैसे नहीं तो महाराज उसके बराबर मकान कैसे बनाएंगे? तो इसलिए कभी किसी की बराबरी मत करो। जितना प्रभु ने दिया है उतने में खुश रहो महाराज। सरकार ने जितना दिया है ना, किसी को कम नहीं दिया है। अपने आप को कभी कम मत समझा करो कि सरकार ने हमें इतना दिया। अरे इतना दिया ना, बहुत बड़ी कृपा की है प्रभु आप जो दिया है। हम बहुत खुश हैं कि आपने हमें बहुत कुछ दे दिया है। जो अमीर व्यक्ति है वो भी रोटी खाता है महाराज, और जो गरीब व्यक्ति है वो भी रोटी खाता है, बस उसके पास थोड़ी सुख सुविधा ज्यादा होती है महाराज। हमारे पास थोड़ी सी सुख सुविधाएं कम होती है। वो फ्रिज का ठंडा पानी पीता और हम मटके का ठंडा पानी पीते, फर्क इतना सा है। लेकिन एक बात बताओ, मटके का ठंडा पानी पीना अच्छा है कि फ्रिज का पानी पीना अच्छा है? मटके का पानी पिएंगे तो अच्छा रहेगा। फ्रिज का ठंडा पानी तो महाराज बीमार करता है, बीमारी पैदा करेगा। तो फिर हम उससे अच्छे कि वो सामने वाला पैसे वाला अच्छा। तो सरकार ने जो दिया ना महाराज, बहुत दिया है। कभी अपने आप को कम मत समझा करो। और कभी जीवन में हमेशा याद रखना, दूसरे व्यक्ति की होड़ कभी मत करना कि उसके पास ये है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास घोड़ा है। हमारी इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी बराबरी के चक्कर में करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे। कोई मतलब नहीं होता सरकार। जितना प्रभु ने दिया है आराम से भोजन करो महाराज, 2 टाइम का भोजन करो, बढ़िया कर्म करो, अच्छे कर्म करो, भगवान की सेवा करो। ये चीजें जीवन में लाओ। रोज स्नान करो, मंदिर जाकर के आओ, आधे घंटे में स्नान हो जाता है, मंदिर में भगवान का दर्शन करके आ जाते हैं महाराज। लेकिन ये चीजें हम नहीं करते, बाकी दुनिया की सारी चीजें कर लेते हैं महाराज। ये चीजें जीवन में बहुत जरूरी। एक संस्कार महाराज अपने बच्चों को दो। ये चीजें जीवन में लाओगे तो आपको ही फायदा है महाराज, नहीं तो कष्ट किसको होता है? एक व्यक्ति कहता है कि प्रभु हमारे घर में सुख तो है, लेकिन चैन अभी तक हमें नहीं मिला। कौन सा चैन? बोले सोने वाली चैन मत समझना। गले में यदि सोने की चैन होगी महाराज तो चोरों की नजर होगी, और यदि हमारे पास हम अच्छे से सो पाएंगे, रात की नींद अच्छे से निकाल पाएंगे, तो वो सबसे बड़ा सुख है महाराज। लेकिन बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं ना, वो चाहे कितना भी अमीर हो, कितने भी पैसे वाले हो, लेकिन वो रात्रि में ठीक से सो नहीं सकते महाराज। क्यों? क्योंकि कहेंगे कि हमारा कोई धन लूट ले जाए, कोई पैसे लूट ले जाए महाराज। तो ऐसा सोना चाहते किस काम का? तो वो व्यक्ति कहता है मेरे घर में सुख तो है, लेकिन चैन नहीं। घर में बहू बच्चे हैं, बिजली के पंखे चलते हैं, लेकिन सुख तो है पर चैन नहीं। हमारे यहाँ पर बहू बच्चे हैं, सब है, भरा पूरा परिवार है, लेकिन सुख से नहीं सो पाते, चैन नहीं है हमें। हमारे मित्र कहीं आते हैं, ऊपर से सुयस सुनाकर चले जाते हैं। इन मित्रों के मिलने से हमें सुख तो है, लेकिन चैन नहीं। और जब नहीं संतोष सबर हुआ, फिर पूछे भगवान है कहाँ? जब दुनिया में, पूरी दुनिया में सुख ढूंढा, जब सुख नहीं मिला, और अब पूछ रहा है कि भगवान कहाँ है? पूरी दुनिया में ढूंढ रहा है, नहीं संतोष सबर हुआ, फिर पूछे भगवान है कहाँ? लेकिन बिना सतगुरु के मिले सुख तो है, लेकिन चैन नहीं। जब तक गुरु जीवन में नहीं आएगा ना महाराज, तब तक सुख तो है, लेकिन चैन नहीं मिलेगा। ये जो दुनिया है ना, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं है ना, ये हमें सुख तो दे सकती है,
लेकिन चैन से सोने नहीं देगी महाराज। और मुझे जहां तक लगता है ये चीजें तन का सुख देती है, मन से कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता महाराज। मन से कब सुखी होगा? जब घर में शांति होगी, सुमति होगी, तब सुख होगा महाराज। जीवन में अगर ये चीज, ये सुख सुविधा नहीं मिले ना महाराज, तो बस एक ही चीज है, बोले भगवान का भजन। राम मिलन कब होसी, हरि से मिलन कब होसी, कि इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है महाराज। इसलिए मैं तो रोज ही कहती हूँ भगवान का भजन करो, इसी में सार है महाराज। कर्म करो, अच्छे कर्म करो, क्योंकि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। ये जीवन है